आज एक ऐतिहासिक दिन है साथियों। आज हम लोग खुशी नहीं मना रहे क्योंकि आप जानते हैं इस देश में पाकिस्तान के द्वारा कायरता के तौर पर हमला करने का काम किया। हम अपने महाराणा की जयंती को सलाम करने आए हैं, शौर्य के तौर पर मनाने आए। जयंती तो हम 400 वर्षों से मनाने का काम कर रहे हैं, लेकिन आज शौर्य दिखाने का दिन है। लेकिन आज मोदी और राजनाथ सिंह की जोड़ी ने साफ तौर पर कहा है, इस देश में अब सोने की चिड़िया नहीं बनाना है, सोने का शेर बनाना है जो दुनिया में दहाड़ने का काम कर सकेगा। 20,000 सैनिकों के साथ 80,000 सैनिकों से लड़ते रहे और अकबर के सामने लड़ते लड़ते इस भारत के लिए कुर्बानी देने का काम किया। क्योंकि कुछ लोग ऐसे देश वाले लोग हैं जिनके झंडे में चांद और तारा है, लेकिन हम वो भारत के लोग हैं जो चांद पर ही झंडा फहराने का काम करते हैं। अमर रहे। आज राणा भामा सम्मेलन के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे बिहार भारतीय जनता पार्टी के नेता और बिहार सरकार के लोकप्रिय मंत्री आदरणीय नीरज बबलू जी, इस मंच पर उपस्थित हमारे पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और बिहार सरकार के मंत्री आदरणीय मंगल पांडे जी, भारत सरकार के पूर्व मंत्री आदरणीय राजीव प्रताप रूडी जी, बिहार सरकार के लोकप्रिय मंत्री आदरणीय संतोष सिंह जी, माननीय मंत्री राजू सिंह जी, आदरणीय केदार गुप्ता जी, बिहार सरकार के माननीय मंत्री आदरणीय जीवेश जी, हम लोगों के गार्जियन और पुराने नेता आदरणीय राघवेंद्र प्रताप सिंह जी, आदरणीय अमरेंद्र प्रताप सिंह जी, हमारे साथी मित्र आदरणीय जनक सिंह जी, आदरणीय संजय सिंह जी, आदरणीय राजेश सिंह जी, आदरणीय राणा रणधीर सिंह जी, आदरणीय संजीव चौरसिया जी, आदरणीय श्रीमती अमृता भूषण जी, त्रिविक्रम सिंह जी, आदरणीय राजकुमार सिंह जी और इस मंच पर उपस्थित तमाम नेतागण और इस मंच के सामने उपस्थित तमाम भाइयों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, छोटे छोटे बच्चों, माताएं, बहनों, आज एक ऐतिहासिक दिन है साथियों। आज हम लोग खुशी नहीं मना रहे क्योंकि आप जानते हैं इस देश में पाकिस्तान के द्वारा कायरता के तौर पर हमला करने का काम किया जा रहा है। हम अपने महाराणा की जयंती को सलाम करने आए हैं, शौर्य के तौर पर मनाने आए। जयंती तो हम 400 वर्षों से मनाने का काम कर रहे हैं साथ, लेकिन आज शौर्य दिखाने का दिन है। आज जहां महाराणा प्रताप लड़ते थे मुगलों से और मुगलों को भारत आने से रोकने का काम कर रहे थे, वही भामाशाह और आज महाराणा प्रताप की जोड़ी जो आज से 500 साल पहले इस देश पर राज कर रही थी, आज भी मोदी और राजनाथ सिंह की जोड़ी इस देश पर राज कर रही है साथियों। इसलिए साथियों हम आग्रह करने आए कि हम लोग आज देश में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत बढ़ रहा है और जो सपना देखा था महाराणा प्रताप ने, ये भारत लोकतांत्रिक देश बने, शिवाजी ने देखा था स्वराज का सपना, वो स्वराज स्थापित हो, इसकी कल्पना करना है साथियों। और आप लड़ने वाले लोग हैं और भामाशाह और राणा की जोड़ी जिस तरह आज से 500 साल पहले इस भारत के निर्माण के लिए मुगलों से लड़ता रहा, क्योंकि याद कीजिए ये भारत था और इस भारत को
इस देश में सोने की चिड़िया बनाने का काम किया था, लेकिन मुगल आए, आतंकी आए और अंग्रेज आए, सबने इसको लूटने का काम किया। लेकिन आज मोदी और राजनाथ सिंह की जोड़ी ने साफ तौर पर कहा है, इस देश में अब सोने की चिड़िया नहीं बनाना है, सोने का शेर बनाना है जो दुनिया में दहाड़ने का काम कर सकेगा। साथ और साथियों, आप सोचिए, हम उस गौरव को याद करने आए हैं, वैसे महापुरुष को याद करने आए हैं जिसने घास की रोटी खाई लेकिन धर्म परिवर्तन नहीं किया। 20,000 सैनिकों के साथ 80,000 सैनिकों से लड़ते रहे और अकबर के सामने लड़ते लड़ते इस भारत के लिए कुर्बानी देने का काम किया। साथियों, इसलिए आज मैं तमाम लोगों से आग्रह करना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं कि आप साथियों सब लोग एकजुट हो जाइए। आज भारत को आपकी जरूरत है और नरेंद्र मोदी जी को आपके समर्थन की जरूरत है। और इसलिए समर्थन की जरूरत है साथियों, 75 वर्ष के इतिहास में पाकिस्तान कभी 65 में हारा, कभी 71 में हारा और सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में 99 में हारा। लेकिन वो थिएटर हो चुका है। अब उस थिएटर के थिएटरोलॉजी को समाप्त करने का समय आया है। मोदी जी ने जो तय किया है, बिहार के लोगों से आग्रह करना चाहता हूं कि आप लोग समर्थन दीजिए, इस भारत की सेना को मजबूती से समर्थन दीजिए और मोदी जी और राजनाथ जी को समर्थन देने का काम कीजिए। एक बार हाथ उठाकर बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। तो मोदी जी को समर्थन है ना आपका? इस बार पाकिस्तान को नष्ट नाबूद करना है साथियों, क्योंकि हमको यदि विकास की गंगा बहाना है, जो सपना देखा इस भारत के लोगों ने समृद्धि को, इस बिहार को आगे बढ़ाना है और बिहार बढ़ भी रहा है साथियों। बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगातार भारत और बिहार बन रहा है। और हम जरूर बताना चाहते हैं साथियों कि महाराणा के इस जयंती समारोह में बताना चाहता हूं कि आज बिहार में विकास की गंगा बह रही है। आप देखिए, जिस तरफ सड़क देखिएगा, सड़क बनाने का काम मोदी जी कर रहे हैं, और जिस तरफ देखिएगा उस तरफ पुष्पक यान हम लोग सुनते थे महाभारत में, रामायण में, आज मोदी जी के नेतृत्व में बिहार में 12 जगह पर एयरपोर्ट बनाने का काम भी नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है। और सभी हमारे जो बिहार में लगभग 300 हमारे ऐसे प्रखंड है साथियों, जिस प्रखंड में कोई हमारे पास डिग्री कॉलेज नहीं था, क्योंकि महाराणा प्रताप का वंशज लड़ने के लिए जाना जाता है। लेकिन अब भारत को समृद्धि की ओर जाना है, तो लड़ने के साथ साथ पढ़ने का भी काम करना है। तो अगले 1 वर्षों में जो बचे हुए जितने प्रखंड है साथियों, सभी जगह पर हम आपके यहाँ डिग्री कॉलेज खोलने का काम बिहार की सरकार करेगी साथ। इसलिए आज महाराणा प्रताप की इस जयंती पर हम सभी लोगों को, आपको साधुवाद भी देना चाहते हैं। हमको साथी अभी मुख्यमंत्री जी के साथ बेगूसराय भी जाना है और कल हम लोगों को समीक्षा करने के लिए पूर्णिया और परसों ये जो बॉर्डर खुले हुए हैं साथियों, ये जो बॉर्डर खुला हुआ है, चाहे वो नेपाल के माध्यम से हो या बांग्लादेश के माध्यम से हो, इन दोनों रास्तों को बंद करना है। क्योंकि कुछ लोग ऐसे देश वाले लोग हैं जिनके झंडे में चांद और तारा है, लेकिन हम वो भारत के लोग हैं जो चांद पर ही झंडा फहराने का काम करते हैं साथियों। इसलिए साथियों, सब लोगों से यही आग्रह करूंगा, राणा और भाभा सम्मेलन के माध्यम से इस बिहार के समृद्धि और देश के समृद्धि के लिए आप सभी लोग लग जाइए। और आज सेना को आपकी ताकत की जरूरत है और ताकत देते रहिए।
जिस तरह का हमारा नेतृत्व है, आज मोदी जी के नेतृत्व में, राजनाथ जी के नेतृत्व में, और आज कौन लड़ रहा है? मोदी जी कैप्टन है साथियों, लेकिन सेना का कैप्टन कौन है? राजनाथ सिंह जी है, महाराणा प्रताप के वंशज हैं। अमित शाह जी के नेतृत्व में पूरी सुरक्षा का देखभाल किया जा रहा है। इसलिए हम तमाम लोगों को, विशेष तौर पर नीरज जी को, संतोष सिंह जी को, राजू सिंह जी को और पूरी जो भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम लगी है, मैं फिर से बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। लेकिन यह जरूर ध्यान रखना है, पिछले 3 दिनों से पाकिस्तान कायरता के साथ हम पे हमला कर रहा है। अब अभी तक भारत की सरकार ने हमला नहीं किया, हम अपने आप को बचाव कर रहे हैं। यदि बचाव कर रहे हैं तब तो पाकिस्तान ध्वस्त हो रहा है। जिस दिन भारत ने युद्ध का ऐलान कर दिया, हम आपको आश्वस्त करते हैं 48 घंटे में पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाएगा साथियों। इसलिए मैं फिर से कहूंगा, एक बार जोरदार नारा के साथ बोलिए, महाराणा प्रताप अमर रहे, भामाशाह अमर रहे, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, भारत की सेना जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद।